हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 7th बिहार बोर्ड की उर्दू की किताब से चैप्टर नंबर 12 को। ठीक है, चैप्टर का नाम है अक्लमंद लड़का। थोड़ा सा देर हो गया है आपको पिछली वीडियो और इस वीडियो के बीच में। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, कुछ वजह की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर को, तो जैसे मैं और वीडियोस में मैं करता था कि चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाता था। ठीक है, इस वीडियो में मैं वो नहीं करूँगा, मैं आपको समरी जो इसका है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चैप्टर के अंदर क्या है कि एक जमींदार है किसी गाँव में जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, और इतना ज़्यादा कंजूस है कि उसकी कंजूसी की वजह से लोग उसको जोंक कहते थे। ठीक है, तो जमींदार का नाम क्या था? फोकट दास, और इसको लोग जोंक के नाम से बुलाते थे। ठीक है, क्यों कहते थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजूस था। वो क्या करता था कि अपने खेत में मजदूरी करवा लेता था। ठीक है, जो भी मजदूर उसके खेत में काम करते थे उसकी मजदूरी वो नहीं देता था, उसकी मजदूरी वो मार लेता था। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था। उसको क्या हुआ कि एक दिन उसने ऐलान करवाया। क्या ऐलान करवाया? कि जो भी मेरे खेत में काम करेगा, पहले तो लोग उसके खेत से भागने लगे थे, उसके नाम से ही लोग भागने लगे थे कि वो मजदूरी तो देता ही नहीं है, तो उसके खेत में मजदूरी करने से फ़ायदा नहीं है। फिर उसने सोचा कि ऐलान करवाते हैं। ऐलान करवाया उसने। क्या ऐलान करवाया? कि जो भी उसके खेत में मजदूरी करेगा वो उसको दोगुनी उसकी मजदूरी अदा करेगा, यानी कि दोगुनी उसको मजदूरी देगा। तो एक मजदूर था जिसका नाम कल्लू। उसने जब उस ऐलान को सुना तो वो उसके खेत में काम करने के लिए गया। ठीक है, उसके भाई का नाम था लल्लू। लल्लू ने मना किया उसको कि नहीं जाओ उसके खेत में काम करने, लेकिन कल्लू उसके समझाने के बावजूद उसके खेत में चला गया काम करने के लिए। अब जब कल्लू उसके खेत में काम करने के लिए गया तो जमींदार ने उसके सामने 3 शर्तें रखी। ठीक है, पहले तो उसने कहा कि देखो, जो भी मैं काम आपको दूंगा वो आपको करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते हो, अगर तुम इस काम को पूरा करने में नहीं कैपेबल रहोगे, तो मैं तुमको तुम्हारी सैलरी में से 10 रुपया मैं काट लूंगा, यानी कि तुम्हारी मजदूरी में से 10 रुपया कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसने शर्त एक्सेप्ट कर ली। फिर उससे कौन कौन सा काम करने को कहा उसने? पहला काम कहा कि एक बड़े बर्तन को सबसे छोटे बर्तन में रखना है, यानी कि एक शीशे का बहुत सारा बर्तन रखा हुआ था। उसने कहा मजदूर को कि देखो, तुम इस सबसे बड़ा बर्तन है उसको सबसे छोटे बर्तन में रख दो। तो कल्लू ये नहीं कर पाया। फिर उसके बाद दूसरा शर्त क्या था कि इसके सर का वजन बताना, यानी कि उसने पूछा कि तुम्हें अगर सैलरी चाहिए, तुम्हें अगर मजदूरी चाहिए, तो तुम पहले मुझे बताओ कि मेरे सर का वजन कितना है। ठीक है, तो कल्लू वो भी नहीं बता पाया। तीसरा क्या था? गोदाम के फर्श को धूप से सुखाना। ठीक है, लेकिन वो भी वो चीज नहीं कर पाया। ठीक है, तीनों काम वो जो भी उसने कहा था वो कल्लू नहीं कर पाया। अब उसको बिना मजदूरी के लौटना पड़ा। फिर उसका भाई लल्लू जब ये चीज सुना तो वो भी गया उसके पास, लेकिन वो गया था उसको सबक सिखाने के लिए कि वो जो मजदूरी उसकी नहीं दिया उसने, तो कहा कि चलो उसको सबक सिखाते हैं। तो फिर वो उसके पास आया। वैसे ही मजदूर जो लल्लू के सामने जमींदार ने फिर से कहा कि देखो, ये शर्तें हैं, इसके हिसाब से तुमको अगर तुम पूरा कर लोगे काम तो मैं आपको पैसा दूंगा, अदरवाइज नहीं। तो उसने फिर कहा कि ठीक है। तो लल्लू ने इन तीनों चीजों का क्या जवाब दिया? देखिए, जब उसने कहा कि एक बड़े बर्तन को सबसे छोटे बर्तन में रखो, तो उसने क्या किया? बड़े बर्तन को टुकड़े टुकड़े करके छोटे बर्तन में रख दिया। ठीक है, ये काम कर दिया। तो उससे वो परेशान हो गया। वो समझ गया कि यहाँ पर अब मेरी चालाकी नहीं काम करेगी। फिर उसने दूसरी शर्त क्या रखी थी कि गोदाम के फर्श को धूप से सुखा दो। ठीक है, तो लल्लू ने क्या किया? लल्लू ने गोदाम की छत में एक बड़ा सा सुराख बना दिया। ठीक है, अब जब जमींदार ने देखा कि अरे उसकी छत में तो सुराख हो गया है, तब तो ये मेरा पूरा जो है ये खत्म हो जाएगा, अनाज है ना, या तो वो सड़ जाएगा या फिर वो चूहे वगैरह खा जाएंगे। तीसरी जो शर्त थी उसकी क्या थी कि उसके सर का वजन। तो लल्लू ने क्या किया? उसके सर का वजन कुछ गलत बता दिया। जमींदार ने जब नहीं उस चीज को माना तो वो तलवार लेकर आ गया ताकि उसका सर काटकर सही वजन तोलकर बताया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से उसने उसे सबक सिखाया। अब जो जमींदार था वो डर गया। उसने क्या किया कि लल्लू को उसकी जो मजदूरी थी वो दोगुनी मजदूरी दे दी, और जितने मजदूर थे उसके खेत में उन सबको उसने मजदूरी अदा कर दी। ठीक है, तो इससे सबक क्या मिलता है इस कहानी से? कि जुल्म और बेईमानी का सिलसिला देर तक नहीं चलता है, एक ना एक दिन सबक जरूर मिलता है। ठीक है, तो ये इस कहानी का सबक है, लेसन है। तो चलिए इसके एक्सरसाइज को करते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके इसके मश्क को देख रहे हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या मजदूरों की मजदूरी मारना अच्छी बात है? तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं, मजदूरों की मजदूरी मारना अच्छी बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, जोंक उस कीड़े को कहते हैं जो अमूमन पानी में मिलता है, लेकिन यहाँ जमींदार को जोंक क्यों कहा गया है? तो यहाँ पे देखिए जवाब इसका क्या होगा, जमींदार को जोंक इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह जोंक इंसान का खून चूस लेता है, उसी तरह जमींदार मजदूरों का इस्तेहसाल करता था, यानी कि एक्सप्लॉइट करता था उनकी मजदूरी मार लेता था। ठीक है, जो कि दूसरा। तीसरा क्या है, कल्लू कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा, जवाब नंबर 3 होगा, कल्लू एक गरीब, यहाँ पे गैन में नुक्ता छूट गया है, गरीब और ईमानदार मजदूर था। ठीक है, उसके बाद है इसमें वाहिद की जमा लिखिए। नीचे चंद अल्फाज दिए गए हैं, जो वाहिद है उनकी जमा तलाश करके जमा से जुमले बनाइए। यानी कि वाहिद लिखा हुआ है और आपको क्या करना है, उसमें उसकी जमा लिखनी है और जमा के बाद आपको उस जमा से जुमला बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माहिर, तो माहिर का हो जाएगा जमा माहिरीन, और उससे जुमला क्या होगा, उस गांव में या इस गांव में खेती में माहिरीन लोग रहते हैं। गलत, गलत की जमा क्या हो जाएगी, अगलात। इसकी लिखी हुई या उसकी लिखी हुई तहरीर में बहुत से अगलात मिले। सबक का क्या हो जाएगा, असबाब। हमने दिए गए असबाब को याद कर लिया है। वक्त, औकात, मैंने तुम्हें औकात नमाज भेज दी है, यानी कि जो नमाज का वक्त होता है वो सारे 5 वक्त की नमाज होती है, 5 वक्त की नमाज, तो वक्त की जमा औकात। वजन, औजान, उस दुकानदार के यहाँ सारे औजान दुरुस्त हैं, यानी कि जो बाट होता है सामान तौलने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला क्या है, लफ्जों की जिद। तो देखिए अब क्या है, लफ्जों की जिद लिखिए। कंजूस, कंजूस का जिद क्या होगा, उल्टा क्या होगा, सखी। आम का उल्टा खास। बेवकूफ, अक्लमंद। फर्श, अर्श, ईमानदारी, बेईमानी। ठीक है, उसके बाद लफ्जों से जुमले बनाइए। गोदाम, इस जमींदार के पास गेहूं का बहुत बड़ा गोदाम है। अनाज, पहले जमाने में लोग अनाज कोठी में रखते थे। जमींदार, मेरे गांव में बहुत से जमींदार रहते हैं। शर्त, उसने इसकी शर्त मान ली। छत, बरसात के मौसम में कच्चे मकान की छत से पानी टपकने लगता है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कवायद, जोंक गया वो खाली हाथ अपने घर लौट गया। ठीक है, तो ये जो जुमले आप देख रहे हैं इसमें फेले लाजिम और दूसरा जुमला है फेले मुतअद्दी। ठीक है, तो फेले लाजिम क्या होता है और फेले मुतअद्दी क्या होता है? देखिए, जिसमें फाइल और फेल, यानी कि सिर्फ फेल हो, यानी कि फेले लाजिम वो होगा जिसमें फाइल और फेल होगा, यानी कि काम करने वाला और काम जो हो रहा है, बस वो 2 चीज लिखी होगी, तो वो कहलाता है फेले लाजिम। ठीक है, और फेले मुतअद्दी वो होता है जिसमें फाइल, फेल और मफऊल 3 चीज आपको वहां पर दिखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अहमद आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, अहमद आया, 2 ही चीज है, अहमद और आया, यानी कि इसमें फाइल कौन हो गया, अहमद, और फेल कौन हो गया, आने का। ठीक है, 2 चीजें इसमें, तो ये हो जाएगा फेले लाजिम। लेकिन जैसे वह अपने घर लौट गया, तो यहाँ पर 3 चीज आ गई। वह अपने घर लौट गया, यानी कि वह क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, यानी कि वो काम कर रहा है। ठीक है, और क्या काम हो रहा है, तो लौटने का काम हो रहा है, लौट गया। ठीक है, कहाँ लौट गया, तो घर लौट गया, तो घर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मफऊल हो जाएगा, और फेल क्या हो गया, लौटने का काम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको यहाँ पर दिया गया है कि जुमले, यहाँ पर 4 जुमला दिया गया है और इसमें आपको इसके सामने में लिखना है कि कौन फेले लाजिम है और कौन फेले मुतअद्दी है। ठीक है, जैसे कोयल बोली, तो सिर्फ यहाँ पे कोयल है और बोली, यानी कि कोयल है और कोयल ने क्या किया, बोला, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फेले लाजिम, तो इसमें लिख लीजिएगा फेले लाजिम। पानी, बरसा, तो पानी की बात हो रही है, तो यहाँ पर फाइल हो जाएगा पानी, और क्या हो रहा है, बरसा, यानी कि ये भी हो जाएगा फेले लाजिम। खालिद ने साइकिल चलाई, साइकिल चलाई है। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गई, यहाँ पर है खालिद, तो खालिद क्या हो गया, फाइल, और चलाया, क्या चलाया, तो साइकिल, तो चलाने का काम हो रहा है इसलिए हो गया फेल, और क्या चलाया, तो साइकिल, तो साइकिल क्या हो गया, मफूल, यानी कि यहाँ पर 3 चीज आ गया, फाइल, फेल और मफूल, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे फेले मुतअद्दी। वो घर में बैठा है, वह, यानी कि यहाँ पर वह क्या हो गया, फाइल, यानी कि ये कर रहा है, क्या कर रहा है, तो बैठा है। ठीक है, तो बैठा क्या हो गया, फेल, और घर में, इनके कहाँ बैठा हुआ है, घर में, तो घर क्या हो गया, मफूल, यानी कि ये फेले मुतअद्दी हो गया। ठीक है, अब है इन सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है इसमें, जोंक ने डुगडुगी पिटवाकर क्या ऐलान किया, तो इसका जवाब हो जाएगा, जोंक ने डुगडुगी पिटवाकर ऐलान करवाया कि वह 2 गुनी मजदूरी देगा।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, जमींदार की क्या शर्तें थी? जमींदार की यह शर्तें थी, कौन कौन? बड़े बर्तन को सबसे छोटे बर्तन में रखना था, उसके सर का वजन बताना था, गोदाम के फर्श को धूप में सुखाना था। ठीक है। उसके बाद तीसरा है, लल्लू कौन था? लल्लू कल्लू का भाई था। ठीक है। और है, लल्लू ने जोंक को क्या सबक दिया? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जोंक को क्या सबक दिया। ये अगर क्वेश्चन होता किस तरह सबक सिखाया, तब उसमें आप उसमें लिख सकते थे कि क्या क्या उसने किया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या सबक दिया? लल्लू ने जोंक को यह सबक दिया कि मजदूरों की मजदूरी नहीं मारनी चाहिए, उन्हें उनकी मजदूरी दे देनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। उसके बाद यहाँ पर है पेज नंबर 77 में आपका दिया गया है, खाली जगहों को दिए हुए लफ्जों से भरिए। तो यहाँ ब्रैकेट में लफ्ज दिया गया है, आप लोग उसे लिख सकते हैं। किसी जमाने में एक जमींदार फोकट दास, ठीक है, दास रहता था। ठीक है। यहाँ पर बास लिखा हुआ है, आपको दास लिखना है। जो कल्लू को दोगुनी मजदूरी देने पर तैयार हो गया। ठीक है। कल्लू को, लल्लू को उसने तो मजबूरी में दिया था ना, कि वो मजबूर होकर दे दिया कि नहीं भाई अब तो देना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उसने सबक सीख लिया था इसलिए उसको दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो कल्लू को दोगुनी मजदूरी देने पर तैयार हो गया। उसने कल्लू से पूछा, हमारे सर का क्या होगा? वजन कितना है? यहाँ पर वजन लिखेगा। ठीक है। गोदाम का फर्श धूप से सुखा दो। ठीक है। जमींदार का मारे डर के बुरा हाल हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पूरी की पूरी चीज़ मैंने जो कंप्लीट कर दी है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर इंटरनल क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा तो आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको समरी बता दी है। ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर कोई आपको सजेशन है, कोई सलाह है या कोई डाउट है अगर, तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।